हेलो एवरीवन, अ वेरी वेरी गुड इवनिंग चलो फ्यू जी। नमस्कार आप सभी लोगों को, स्वागत है आप लोगों का आज के सेशन में। स्वागत है जी आप सभी लोगों का बीएसपी फार्मेसी में, और स्वागत है जी आप सभी लोगों का आज की इस लाइव क्लास में। और आज हम लोग प्यारे बच्चों डिस्कस करने वाले हैं हमारे कॉन्जुगेटेड डाइन्स के बारे में। हमारी यूनिट नंबर सेकंड का ये लेक्चर नंबर सेकंड होने वाला है। अब कॉन्जुगेटेड डाइन्स आखिर होते क्या हैं, है ना। हम लोगों ने क्योंकि लास्ट लेक्चर में हमारे एल्केन और एल्कीन के बारे में पढ़ लिया था, और भैया हमने पहले भी हमारा जब हमने 10वीं 12वीं पास किया था उस टाइम पर भी हमें एल्केन और एल्कीन के बारे में तो हम लोगों ने पढ़ा था। पर लेकिन भैया ये कॉन्जुगेटेड डाइन क्या भला है ना। ये कॉन्जुगेटेड डाइन हमें नहीं समझ में आ रहा है कि ये कॉन्जुगेटेड डाइन्स क्या होते हैं। चलिएगा, तो कॉन्जुगेटेड डाइन्स के बारे में आपको बता देते हैं। देखिएगा, कॉन्जुगेटेड डाइन्स अगर जो मैं बात करता हूँ बेटा जी, तो इसको कोई भी सबसे पहले तो डाइइन के अलावा कुछ नहीं बोलेगा। बहुत सारे बच्चे इसको डायन बोलना शुरू कर देते हैं, तो वो बेसिकली शायद आपका भविष्य होगा ऐसा, पर लेकिन अभी के लिए ये डाइइन है बेटा जी। इसको डायन कोई नहीं बोलेगा, ठीक है जी, डायन कोई नहीं बोलेगा, ये डाइइन है। अब कॉन्जुगेटेड डाइन को पढ़ने से पहले हमें सबसे पहले जानना होगा कि डाइइन क्या होते हैं, है ना। क्योंकि भाई देखिए, हमें क्या है, किसी के बारे में पता करना है। जैसे फॉर एग्जांपल आपके लिए जब कोई रिश्ता आएगा तो आपके बारे में पता करने से पहले आपके पिताश्री के बारे में पता किया जाएगा कि उनके पिताश्री कैसे हैं, है ना। उनके बारे में पहले पता किया जाएगा। ऐसे ही कॉन्जुगेटेड डाइइन तो बेचारा डाइइन का एक पार्ट होता है। तो सबसे पहले हमें पढ़ना पड़ेगा कि डाइइन्स क्या होते हैं। देखिए, नाम में ही छुपा हुआ है पूरा डेफिनेशन। अगर जो आप केमिस्ट्री को देखोगे बेटा जी, तो उसके नाम में ही पूरी डेफिनेशन छुपी हुई है। कैसे? देखिए, ईन मतलब क्या होता है बेटा जी? एल्कीन। ईन मतलब क्या होता है? एल्कीन। और डाई मतलब होता है दो। एल्कीन की पहचान क्या होती है? डबल बॉन्ड। यानी कि जब हमारे किसी एक कंपाउंड में दो डबल बॉन्ड लगे हुए हो, तो ऐसे ही हमारे कंपाउंड को डाइइन बोला जाता है। तो सिंपल, सरल और सटीक भाषा में अगर जो डाइइन की डेफिनेशन कि डाइइन्स आखिर होते क्या हैं, जिस जिस बच्चे को क्लियर हो गया हो, फटाक से चैट सेशन में कंफर्म कर दीजिएगा। एक बच्चा पूछ रहा है कि सर आपने 2-3 दिन से अपने हाथ पर क्या लिखा हुआ है? बेटा जी, कुछ लिखा हुआ नहीं है। हमने बेसिकली ये एक टैटू बनवाया है अपने हाथ पर, जो परमानेंट है। हमारा काफी मन था कि हम अपने हाथ पर टैटू बनवाए, और ये पहला ही नहीं है, अभी बहुत सारे आगे भी टैटूज बनेंगे, क्योंकि मेरा बचपन से मन है बहुत ज्यादा टैटूज को बनवाने का। तो ये एक हमने टैटू अपने हाथ पर बनवाया है। हमारे बाके बिहारी लाल, मतलब कि हमारे श्री कृष्ण जी का, उनकी बांसुरी है, और बीएसपी फार्मेसी यहाँ पर लिखवाया हुआ है। क्योंकि देखिए, दोनों ही चीज हमारी ऐसी है कि हमारे जो कृष्ण कन्हैया लाल है वो हमारी आन बान शान और अभिमान है, और बीएसपी फार्मेसी से हमारी पहचान है, ठीक है जी। तो इस वजह से हमने उनको क्या है, हमारे हाथ पर लिखवाया है। क्योंकि टैटूज उन्हीं चीजों के बनवाए जाते हैं जिनसे आप या तो किसी चीज को लेकर के इंस्पायर हो, या फिर कोई चीज आपको अच्छी लगती हो, ठीक है जी। अब बीएसपी फार्मेसी तो हमारा सब कुछ है ही, और उन सब कुछ पर कृपा बरसाने वाले हमारे श्री कन्हैया लाल जी है, तो है ना जी। तो वो सारी की सारी चीजें हैं। तो ये टैटू है बेटा जी, कोई ऐसा नहीं। बहुत सारे बच्चे उनको कल भी डीएम कर रहे थे कि सर आपके हाथ पर कुछ लिखा हुआ है, वो दिखाना कल लाइव क्लास में। अभी भी बच्चे पूछ रहे थे। चलेगा जी। तो देखिएगा बेटा जी, हम लोग कॉन्जुगेटेड डाइन्स के बारे में बात करते हैं कि कॉन्जुगेटेड डाइन क्या होता है, ठीक है। तो देखिएगा, डाइन इज एन अनस्टेबल कंपाउंड कंटेनिंग टू डबल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एटम्स। कि डाइन्स कैसे होते हैं बेटा जी? हमारे अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स होते हैं। अनसैचुरेटेड क्यों? क्योंकि बेटा जी जब मैंने आपको एल्कीन पढ़ाया था तो क्या बताया था? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं ये जी हमारे, ऐसे ही पढ़ाया था ना। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं जी हमारे। तो हमारे जो डाइन्स है बेटा जी, वो हमारे क्या होते हैं? अनसैचुरेटेड कंपाउंड होते हैं, जो क्या करते हैं? दो डबल बॉन्ड कंटेन करते हैं कार्बन एटम के बीच में। डाइन इज यूज इन इंडस्ट्री एज अ मोनोमर सब यूनिट ऑफ कॉम्प्लेक्स पॉलीमर। हमारा कि डाइन्स को हमारे क्या बेटा जी, हमारी इंडस्ट्रीज के अंदर भी उपयोग किया जाता है एज एन मोनोमर के तौर पर, और इट इज ऑल्सो यूज इन द ऑर्गेनिक सिंथेसिस। ऑर्गेनिक कंपाउंड की सिंथेसिस के लिए भी
हमारा डाइईन्स का उपयोग किया जाता है। अब डाइईन्स का बेटा जी हमारा अगर जो हम लोग नोमेनक्लेचर, क्लासेस, सिंथेसिस, फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, एप्लीकेशन ऑफ डाइईन्स, सब कुछ होता है डाइईन्स का। ऐसा नहीं कि इसको कुछ नहीं होता है, इसका भी मेथड ऑपरेशन, फिजिकल, केमिकल प्रॉपर्टी, हर प्रकार की चीज होती है। अब हम लोग बात करेंगे बेटा जी हमारा नोमेनक्लेचर ऑफ डाइईन्स के बारे में, कि डाइईन का नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं। बेटा देखिएगा कि हमारा यहां पर सबसे पहली चीज जो हमारा सफिक्स यूज होगा वो होता है बेटा जी क्या, डाइईन यूज होता है। और जो इसका नोमेनक्लेचर है सेम एज इट इज, बिल्कुल डिट्टो वैसा ही होगा जैसे हम लोग एल्कीन का करते हैं, जैसे हम लोग एल्कीन का करते हैं। जस्ट हमें यहां पर क्या करना है, नंबर ऑफ डबल बॉन्ड कहां पर प्रेजेंट है, अनसैचुरेटेड अनसैचुरेटेड मतलब क्या कि बेटा जी एक तरीके से कि इजीली हमारा टूट जाएगा, है ना। अब जैसे फॉर एग्जांपल आप अभी फार्मेसी कर रहे हो, ठीक है, आप अभी फार्मेसी कर रहे हो। अब आप फार्मेसी कर रहे हो पूर्णतः हार्ड वर्क करके, है ना, बहुत ज्यादा मेहनत करके, सब कुछ अच्छे से पढ़ के, तो जो आपका फ्यूचर होगा वो होगा सैचुरेटेड, है ना, सैचुरेटेड होगा आपका फ्यूचर, कि आपका फ्यूचर स्टेबल होगा, आपका फ्यूचर क्या है, डगमगाएगा नहीं। अब एक बच्चा वो है कि जो 2 दिन पहले पढ़ के, 2 दिन पहले पढ़ा, पास हो गया, 70% ले आया, डिग्री प्राप्त कर ली, अब वो घूम रहा है मार्केट में 10,000 की नौकरी लेता हुआ, और उसके भी लाले पड़े हुए हैं, उसके लिए भी उसको बोला जा रहा है कि भैया पहले 8,000 की नौकरी पर, ठीक है ना जी, 8,000 की नौकरी पर पहले आप हमारे यहाँ 3 महीने की ट्रेनिंग करेंगे, उसके बाद में आपको जॉब दी जाएगी, है ना जी। तो क्या है, अनसैचुरेटेड वाली कंडीशन है, क्योंकि उन्होंने यहाँ पर मेहनत नहीं करी, आप ऐसे समझ सकते हो, है ना जी। चलिएगा, अब यहाँ पर देखिएगा बेटा जी, अगर जो हम लोग डाइईन के नोमेनक्लेचर के बारे में मैंने आपको बता दिया, जैसे कि आप यहाँ पर इसका एग्जाम्पल देखिए, ये हमारा क्या है, CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH और डबल बॉन्ड CH2। अब देखिएगा आप इसका डाइईन भूल जाओ अभी के लिए कि डाइईन नामक कोई बला है, सर नोट्स में लिखा और रिकॉर्डेड वीडियो में अलग है, समझ नहीं, दिक्कत आ रही है। बेटा जी देखिए नोट्स में अलग और वीडियो में अलग है, 1 सेकंड रुकिएगा, 1 सेकंड रुकिएगा बेटा जी। देखिए हम आपके सामने यहाँ पर आपके नोट्स ही लेकर के आ गए हैं, ठीक है। देखिए आप लोग बेसिकली चीजों को देखते नहीं है, यही वाले नोट्स आपके घर पर आए होंगे, चलेगा। मैं यहाँ पर आपकी यूनिट नंबर 2 ही ओपन कर लेता हूँ। बेटा जी अगर जो आप ये चाहोगे कि जितना लेक्चर में पढ़ा जाए खाली उतने से नोट्स में आपके आ जाए, तो आपके घर पर नोट्स खाली इतने आएंगे, फिर इतने मोटे आएंगे, और जिसको आप कल को फिर गालियां देते फिरोगे कि इतने से मैटर में क्या पास हुआ जाता है, ठीक है। अब आप अगर जो यहाँ पर आओगे, क्योंकि देखिए नोट्स में आपका कंटेंट फ्यूचरिस्टिक है बेटा जी, आप एक सेमेस्टर पढ़ के फेंक थोड़े ना देंगे, ठीक है, आप एक सेमेस्टर पढ़ के नोट्स को फेंक थोड़े ना देंगे। अब आप यही सेम, अब आप अपने नोट्स को ओपन कीजिएगा, 104 पेज नंबर पर आइएगा, यही सेम डिट्टो लाइन, IUPAC नेम डाइईन्स इन द सेम वे एज एल्कीन्स आर नेम्ड, बिल्कुल सेम डिट्टो यही लाइन लिखी हुई है। अब आपका यहाँ पर बेसिकली डीप कंटेंट दिया हुआ है, क्योंकि कि यहाँ पर आपकी चीजें क्या है, ज्यादा दी हुई हैं, क्योंकि भाई आप लोगों को अगर जो कंटेंट बढ़ाना है तो आप यहाँ से लिख सकते हो, तो ठीक है, आप यहाँ से लिख सकते हो, क्योंकि कि अगर जो मैं ये चीज जो यहाँ पर मैं बता रहा हूं, मैं एक्स्ट्रा चीजें भी तो आप लोगों को बता देता हूं ना। अब वो हम लोगों ने नोट्स में ऑलरेडी प्रिंट किया हुआ है, अब आपको लगता है कि मैटर अलग हो गया है, भाई आपकी डिट्टो ये वाली लाइन, आप 104 पेज नंबर पर आइए, आपकी डिट्टो एल्केन वाली लाइन आप 103 नंबर पेज नंबर पर देखिए, जो पहले लेक्चर में पढ़ाया हुआ है, डिफरेंट नहीं है बेटा जी। बट कंडीशन ये है कि हमें नोट्स में चीजों को एक्स्ट्रा भी तो देना पड़ेगा ना, क्योंकि कि अब आप ऐसा तो है नहीं कि सेमेस्टर एग्जाम पढ़ा, अगर जो मैं सेमेस्टर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूं तो इतने मोटे नोट्स में आपका पूरा सेकंड सेमेस्टर आ जाना है। बट ये जो एक्स्ट्रा हमने इतने सारे पेजेस ऐड ऑन किए हुए हैं, है ना, तो भाई ये क्यों कीड़े हुए, हमारे दिमाग में कीड़ा थोड़े ना है, क्योंकि ये नोट्स आप भविष्य के लिए भी काम आएंगे। अब इन नोट्स में हमने हर यूनिट के लास्ट में MCQ दिए हैं, हमारे दिमाग में क्या खुजली आ रही थी, भाई MCQ भी हमने डाल दिए, सेमेस्टर एग्जाम में MCQ तो आते नहीं है, परंतु बेटा जी ये हमने इस वजह से डाले हैं क्योंकि कि अब आप फ्यूचर में कभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करें, आपने ये नोट्स निकाले और निकालने के बाद में आपको क्या है कि पता लगा कि आपका
एल्केन एल्किन और एल्काइन से क्वेश्चन आना है। आपको मैं हमेशा बोलता हूँ कि सिलेबस याद रखा करो। आपके दिमाग में आ गई सेकंड यूनिट थी ऑर्गेनिक की, ये रहे एमसीक्यूज, कर लो प्रैक्टिस अपनी। भाई 20 कम है पर लेकिन है तो, दिए तो है हमने भाई, कम से कम एक्स्ट्रा चीजें ही दी है ना इसमें। आप लोग किसी के भी नोट्स बाय कर लो, आपको नोट्स दे देंगे या क्वेश्चन बैंक दे देंगे। ये क्वेश्चन बैंक प्लस नोट्स प्लस एमसीक्यू बैंक है। इस नोट्स में ही आपके 400 एमसीक्यूज हैं। करो प्रैक्टिस 400 एमसीक्यूज की। देने को तो हम 100 एमसीक्यूज भी दे सकते थे यूनिट वाइज, भाई हमें प्रचार के लिए करना रहता तो मैं 5 एमसीक्यू दे देता यूनिट वाइज, कि हमने तो यूनिट वाइज एमसीक्यू भी दिए, पर 20 एमसीक्यू है भाई एक यूनिट के। समझो इन बातों को आप लोग, है ना। आप लोग चीजों को देखते नहीं हो, बस दिक्कत यहां आ जाती है, आप लोग चीजों को देखते नहीं हो। चीजें सब कुछ आपके हाथ में है। चलिएगा जी, अभी हमारा ये एग्जाम्पल हमने यहां पर आप लोगों के सामने ये ड्रॉ किया। अभी भूल जाओगे बेटा जो कोई डाइन नामक सब्जेक्ट का भी हम पढ़ रहे थे, डाइन नामक कोई टॉपिक संसार में एग्जिस्ट करता है, भूल जाओ, है ना। डाइन गया भाड़ में। हम लोग नॉर्मल हमारा आईयूपीएससी के अकॉर्डिंग इसका नाम लिखते हैं। मैं नॉर्मली कैसे काउंटिंग करता हूँ, ये इसकी काउंटिंग कैसे होगी बेटा जी मेरी, अगर जो मैं इसको ऊपर लेकर के आ जाता हूं, है ना, ऊपर ले आते हैं, चलिएगा काउंटिंग कीजिएगा। 1 2 3 और 4 हो गई काउंटिंग। भाई इधर से भी करो इधर से भी करो, दोनों तरफ से सेम नंबरिंग आनी है। चलिएगा, अब 4 कार्बन है तो 1 पर मैथ, 2 पर एथ, 3 पर प्रोप और 4 पर ब्यूट। तो मेरा यहां पर क्या आ जाएगा बेटा जी, ब्यूट आ जाएगा। ठीक है, ओके। अब यहां कोई ब्रांच चेन है क्या, नहीं है। डबल बॉन्ड लगा है, कितने डबल बॉन्ड है, 2 डबल बॉन्ड है, पहली पोजीशन पर और तीसरी पोजीशन पर। अब बोलो भैया चौथी क्यों नहीं बोला, क्योंकि बेटा स्मॉलेस्ट पोजीशन लेता है, वरना लेने को तो मैं दूसरी भी ले सकता था। पहली और तीसरी, यानी कि मैं अब क्या लिखूंगा, 1,3। अब 2 है तो बेटा जी क्या लगेगा, डाई, और क्या है डबल बॉन्ड है तो क्या लगेगा, इन। तो ब्यूटा 1,3 डाइन इसका नाम होगा, है ना। हमारा क्या नाम होगा बेटा, ब्यूटा डाइन इसका नाम होगा 1,3। आप इसको ऐसे अपग्रेडेड फॉर्म में भी लिख सकते हो, 1,3 ब्यूटा डाइन, ऐसे भी आप लोग लिख सकते हो। तो यानी कि जो हमारा एल्कीन की नेमिंग होती है, ठीक है बेटा, आप लोग देख लेते हो बस, वो इधर इधर बस एक नजर मार रही, पढ़ो तो एटलीस्ट, वो तुम्हारे पास आए हैं तो तुम पढ़ करके तो देखो। तभी तो मैं बोलता हूं कि इश्क मोहब्बत ये तो सब एक बस क्या है, फालतू का धोखा है। मोहब्बत करनी है तो किताबों से करो जनाब, जिंदगी भर क्या है तुम्हें धोखा नहीं देगी, इस बात की गारंटी हम देते हैं। ठीक है जी, चलिएगा। अब यहां पर बात करते हैं बेटा जी, तो हमारा नोमेनक्लेचर नॉर्मली जैसा एल्कीन का नोमेनक्लेचर करते हैं वैसा ही हम लोग डाइन्स का करते हैं। जस्ट कंडीशन एक आ जाती है कि हम लोग वहां पर डाई वर्ड का यूज कर लेते हैं, क्योंकि वहां पर हमारे 2 डबल बॉन्ड लगे हुए रहते हैं। ठीक है जी, क्लासेस के बारे में बात करें डाइन्स की, तो बेटा जी डाइन्स हमारे 3 तरीके के होते हैं। कितने तरीके के होते हैं, 3 तरीके के। मेरे साथ में बोले कितने तरीके के होते हैं बेटा जी, 3 तरीके के। एक होता है बेटा जी हमारा क्या, कॉन्जुगेटेड ही, कॉन्जुगेटेड डाइन, जो कि हमारे सिलेबस में दिया है। बच्चे कुछ 2 नहीं दिए हैं हमारे सिलेबस में, कॉन्जुगेटेड डाइन है। एक होता है बेटा जी हमारा आइसोलेटेड, एक हमारा होता है आइसोलेटेड। एक होता है कॉन्जुगेटेड, एक होता है आइसोलेटेड, और एक होता है बेटा जी हमारा क्यूमुलेटिव, है ना। क्या होता है, क्यूमुलेटेड डाइन। ये 3 तरीके के डाइन्स होते हैं। अब आप बोलोगे कि भैया 3 तरीके के डाइन होते हैं, इतनी तगड़ी तगड़ी आपने डेफिनेशन लिखी हुई है, हमारा तो दिमाग चल जाएगा। अब मैं आपको एक एक शब्द में तीनों को समझा देता हूं। मैं आपको बेटा जी एक एक शब्द में ही तीनों को समझा देता हूं। किसको पढ़ रहे हैं हम लोग, डाइन को। हमने आपको अभी क्या बताया बेटा जी, डाइन 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के हमने अभी आपको डाइन्स के बारे में बताया। ठीक है, पहला टाइप क्या बताया बेटा जी हम लोगों ने आपको, क्यूमुलेटिव। ठीक है जी, हम लोगों ने पहला क्या बताया, क्यूमुलेटिव। दूसरा बताया कॉन्जुगेटेड। और तीसरा हमने क्या बताया बेटा जी आपको, आइसोलेटेड।
तीन टाइप बताए जी। अब आप बोलो भैया नाम ही इतने तगड़े तगड़े हैं, डेफिनेशन कैसे याद होगी? नाम आपको याद हो या ना हो, डेफिनेशन बहुत अच्छे से याद हो जाएगी। क्यूमुलेटिव डाइन मतलब क्या बेटा जी? डबल बॉन्ड हमारे एडजेसेंट कार्बन पर जुड़े हुए होंगे। क्या होंगे बेटा जी? एडजेसेंट कार्बन पर, यानी कि पास पास, कि मेरे को डबल बॉन्ड पर दूसरे डबल बॉन्ड पर जाना है तो मैं तुरंत पहुंच जाऊंगा। यानी कि एडजेसेंट कार्बन पर, यानी कि एक दूसरे के पास पास बिल्कुल डबल बॉन्ड जुड़े होंगे। लाइक दिस, एक ही कार्बन है, इधर डबल बॉन्ड इधर डबल बॉन्ड। ऐसे डाइन्स को हम लोग क्यूमुलेटिव डाइन बोलते हैं। अब बताओ जिसको डिफिकल्ट लग रहा हो, नाम से आसान डेफिनेशन है, नाम से आसान बेटा जी डेफिनेशन है, बताइएगा। क्यूमुलेटिव डाइन की डेफिनेशन क्लियर है बेटा जी? हाँ के ना? क्यूमुलेटिव डाइन की डेफिनेशन क्लियर है बेटा जी? हाँ के ना? फटाक से बोलिएगा विद योर हार्ट वाला इमोजी, ठीक है जी। चलिएगा, कॉन्जुगेटेड डाइन। कॉन्जुगेटेड डाइन मतलब क्या? एक छोड़कर एक। क्या बोला मैंने? एक छोड़कर एक। जैसे कि यहां पर मैंने क्या बनाया बेटा जी? आपके सामने डब्बे बनाए। ये मैंने क्या बना दिया? आपके सामने डब्बे बना दिए। मैंने क्या बोला? एक छोड़कर एक, एक छोड़कर एक, 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 एक छोड़कर एक मेरा टिक लगा। तो इस तरीके के हमारे जो एडजस्टमेंट ऐसा होता है वो हमारा क्या होता है बेटा जी? कॉन्जुगेटेड होता है। यानी कि लाइक दिस, जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH और डबल बॉन्ड CH2। हमारा क्या बेटा जी? देखिए डबल बॉन्ड, एक छोड़कर डबल बॉन्ड, यानी कि डबल बॉन्ड के बीच में बस एक सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट हो, है ना? दो डबल बॉन्ड को अलग किया जा रहा हो बाय द हेल्प ऑफ वन सिंगल बॉन्ड। इस तरीके का हमारा डाइन हमारा क्या कहलाती है? इसी तरीके की डाइन हमारी कॉन्जुगेटेड डाइन कहलाती है। क्लियर है बेटा जी बात? कॉन्जुगेटेड डाइन क्या होता है? क्यूमुलेटिव मतलब एक ही कार्बन पर दोनों डबल बॉन्ड, कॉन्जुगेटेड मतलब दोनों डबल बॉन्ड के बीच में एक सिंगल बॉन्ड। और बेटा जी आइसोलेटेड मतलब क्या बेटा जी? कार्बन, सॉरी, CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH2। अब आप बोलोगे भैया ये क्या अंग्रेजी से लिख दी? देखिए बेटा जी, आइसोलेटेड डाइन का मतलब क्या है? कि दो डबल बॉन्ड को अलग किया जा रहा हो बाय द हेल्प ऑफ n नंबर ऑफ सिंगल बॉन्ड। यानी कि हमारे क्या है? n नंबर ऑफ सिंगल बॉन्ड मतलब क्या? कि दो या दो से ज्यादा, दो या दो से ज्यादा सिंगल बॉन्ड से अगर जो डबल बॉन्ड्स को, दो डबल बॉन्ड को अलग किया जा रहा हो तो बेटा जी ऐसे डाइन्स हमारे आइसोलेटेड डाइन कहलाते हैं। ऐसे डाइन हमारे क्या बेटा जी? आइसोलेटेड डाइन्स कहलाते हैं। जैसे मैंने यहां पर क्या लिखा? देखिए एक सिंगल बॉन्ड आ रहा है, बाहर मैंने लिखा n। अब ये n हमारा क्या है बेटा जी? 0 और 1 नहीं हो सकता, क्योंकि 0 हुआ तो ये क्यूमुलेटिव हो जाएगा, और हम अगर जो 1 हुआ तो ये कॉन्जुगेटेड हो जाएगा। हाँ, 2 3 4 5 6 7 8 और जहां तक आपसे गिनती आती हो, अगर जो इतने सिंगल बॉन्ड बीच में आ रहे हैं तो हमारा क्या होगा? आइसोलेटेड डाइन होगा। अब तीनों के तीनों डाइन्स आपको समझ में आए? फटाक से हार्ट वाला इमोजी चैट सेशन में भेज करके दिखाएं। और जितने भी बच्चे ये शांति से क्लास में बैठे रहते हैं ना, वो ऊपर वाला करे कि उन सब बच्चों की बैक लग जाए। मैं भगवान से प्रे करता हूं कि जितने भी बच्चे क्लास में बुत की तरह, पागलों की तरह बैठे रहते हैं, क्वेश्चनों का आंसर नहीं करते, है ना, बिल्कुल बस ऐसे आकर बैठ जाते हैं कि हाँ बस हम क्लास ले रहे हैं, पता नहीं किसे दिखा रहे हैं क्लास ले रहे हैं। तो भाई आप लोगों की सबकी बैक लगे, ऊपर वाला ये आप लोगों को आशीर्वाद दे कि आप सब लोगों की बैक लगनी चाहिए, क्योंकि आप लोग जब सवालों के जवाब ही नहीं देते तो फिर क्या फायदा। चलेगा, अब हम लोग आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं, है ना। मैं आपसे अब कुछ क्वेश्चंस पूछता हूँ, आप लोग बताइएगा कि कॉन्जुगेटेड है, क्यूमुलेटिव है, आइसोलेटेड है। ठीक है जी, चलिए। डिंग लॉन्ग डिंग
डिंग डिंग डोंग डिंग डोंग डिंग डोंग डिंग डोंग डिंग। ये बेटा जी हमारा कॉन्जुगेटेड है या आइसोलेटेड है या क्यूमुलेटिव है? पहले वाले क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा फटाक से, फटाक से बेटा जी। डिंग डोंग डिंग डिंग डोंग डिंग डोंग डिंग डोंग डिंग डोंग डोंग। ये बेटा जी हमारा क्यूमुलेटेड है, कॉन्जुगेटेड है या आइसोलेटेड है? दूसरे वाले का आंसर कीजिएगा। डिंग डोंग डोंग डिंग डोंग डिंग डोंग। चौन बनेगा डॉन, चौन बनेगा डॉन, मुझको फुरफुरी नगर में रखेगा कौन? चौन था चौन, चौन था चौन, चौन था चौन, चौन था चौन, ठोन 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 ठोंट एंग्री मी, ठोन 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 ठोंट ठोंट एंग्री मी। जल्दी से बताइएगा, आंसर कीजिएगा फटाफट, जड़ाजट। ए बी सी डी करके आंसर कीजिए, देखिए ऐसे तो कंफ्यूज हो जाएंगे। ए क्वेश्चन का आंसर लिख करके आ रहा है भैया क्यूमुलेटेड होगा। अच्छा बेटा, एक डबल बॉन्ड, बीच में सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, तो क्या है, दो डबल बॉन्ड को डिफरेंट किया जा रहा है बाय द हेल्प ऑफ वन सिंगल बॉन्ड, वो क्या होता है? कॉन्जुगेटेड होता है ना बेटा जी। इतना आसान भाषा में अभी आपको जस्ट पढ़ाए थे, फिर भी आप नहीं बता पा रहे हो। यहाँ पर देखिएगा बी वाले में क्या हो रहा है, बी वाले में हमारे दो डबल बॉन्ड को कोई भी डिफरेंट नहीं कर रहा है, यानी कि एडजेसेंट कार्बन पर है, यानी कि क्यूमुलेटेड वाला होगा ना ये प्यारे बच्चों, है ना। चलिएगा अगला क्वेश्चन देखिएगा, दो डबल बॉन्ड को एक सिंगल बॉन्ड की सहायता से अलग किया जा रहा है, तो ये हमारा क्या होगा बेटा जी? कॉन्जुगेटेड वाला होगा ना। ठीक है जी, चलिएगा लास्ट वाला हमारा क्या है बेटा जी? दो डबल बॉन्ड को दो सिंगल बॉन्ड से अलग किया जा रहा है, और दो या दो जैसे ज्यादा सिंगल बॉन्ड्स के द्वारा अगर जो दो डबल बॉन्ड को अलग किया जाता हो, तो ये हमारे क्या होते हैं बेटा जी? हमारे आइसोलेटेड होते हैं ना। तो इतने तो सरल सरल से क्वेश्चन थे, इनका भी तुम उत्तर नहीं दे पाए हो। ठीक है प्यारे बच्चों, क्यूमुलेटेड होगा, क्यों होगा बेटा जी? ध्यान में कॉन्सेप्ट रखिए ना आप लोग, है ना। कॉन्सेप्ट को अगर जो भूल जाएंगे, फटाक से चैट सेशन में कंफर्म कर दीजिएगा बेटी, और हार्ट वाला इमोजी प्यारे बच्चों। और आज के सेशन का हम लोग यहीं पर ही समापन करते हैं। लव यू ऑल, बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का आज के इस क्लास को ज्वाइन करने के लिए। कल आपसे मुलाकात होगी सुबह की क्लास में 7 बजे, 7 बजे से 7:15 के बीच में, और आपका टाइम टेबल आपके कोर्स के अंदर अपलोड करा दिया गया है। देखिए मैंने आपको पहले ही बोला था कि जिस दिन कोई टीचर अगर जो अवेलेबल नहीं है तो उस दिन मेरी ही क्लास लगेगी, तो आज प्रियांशु सर अवेलेबल नहीं थे, तो इस वजह से मेरी ऑर्गेनिक की क्लास भी, वरना आज वेडनेसडे और आज आपकी पैथो की क्लास होनी थी, तो किसी मेरी जिस दिन ऑर्गेनिक की क्लास होगी उस दिन पैथो की क्लास सर की हम लोग अरेंज करा देंगे। ठीक है जी, चलेगा। सर केमिस्ट्री के गुरु आप, अरे बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए आप लोग ये जब कॉम्प्लीमेंट दे देते ना तो दिल ऐसा हो जाता है कि जैसे किसी दिल पर किसी ने ठंडा पानी डाल दिया, हा, है ना, गर्मी में किसी ने ठंडा ठंडा कर दिया सब कुछ। चलेगा, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल बेटा जी, थैंक यू सो मच। ओके 10 आउट ऑफ 9, बिल्कुल बहुत बढ़िया, थैंक यू 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 सो मच, लव यू ऑल बेटा जी, बाय बाय, शुक्रिया, नमस्कार, जय हिंद। और देखो आप लोगों के कोर्सेज के अंदर सब चीजें सिस्टमेटिक तरीके से अपलोड हो चुकी हैं। आप जो कंफ्यूज रहते थे कि भैया ये लेक्चर फोल्डर में नहीं है, ये लेक्चर फोल्डर में नहीं है, आप जाकर के देख सकते हो। भैया सिलेबस नहीं दिख रहा है, मैंने दोबारा से रीअपलोड करा दिया सिलेबस। भैया टाइम टेबल नहीं दिख रहा है, तो टाइम टेबल नए वाला मैंने बनवा करके अपलोड करा दिया। सब कुछ आपके कोर्स के अंदर अपलोड हो चुका है, तो आप लोग उसके अकॉर्डिंग अपनी चीजें आप करते रहिएगा। ओके थैंक यू सो मच, लव यू ऑल बच्चे जी, बाय बाय, शुक्रिया, नमस्कार, जय हिंद। और बीएसपी फार्मेसी है साथ, तो डरने की क्या बात। लव यू ऑल बेटा जी।